जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 29 और 30। और आज की कथा होगी जिसमें शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, हमें दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है या फिर बिना दिया पुण्य भी मिलता है। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कथा को लाइक जरूर करिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। शौनक ऋषि पूछते हैं कि सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या फिर बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। तब सूत जी कहने लगे कि ना दिए हुए भी पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। नवयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे को और पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को मिलता था तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु त्रियुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दुख की निंदा करने वाले को, सुनने वाले को अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वालों को भी छठा अंश का पुण्य मिलता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति को भी छठा अंश मिलता है। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एवं अत्यंत पुण्य देने वाली एक कथा में सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में एक धर्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि वाला, केवल मांस खाने वाला और खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नामक नगरी में गया और माल बेचने के लिए वो वहां पर 1 महीने तक रुका। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को खा लिया। उसके बाद पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा पिंडदान भी देखा। सायंकाल को श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, वन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त हुआ। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने लगा और उसका जो समस्त पुण्य है वो निष्फल चला गया। इस प्रकार ये सब उत्सव वहां पर देखता रहा। उसी रात को उसको एक सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल लाकर डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी लेकर गए। वह चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाए, फिर मुद्दरों को मार मार कर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तब खोलता हुआ तेल कम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर ये बात यमराज को बताई तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी के पास आए और यमराज ने उनको प्रणाम किया। तो फिर नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। नर्मदा नदी के जल और तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए थे। इसके साथ ही विष्णु भगवान का नाम इसके कानों में भी पड़ा है। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन को प्राप्त हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है।
और विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 29 यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं 30वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु नारद जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य के बारे में इतना कुछ बतलाया है, तो अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहाद्री क्षेत्र के कुरवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में ही उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकलते हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नए लकड़ी के समान सूखा हुआ शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहे थे। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर वह भयभीत होकर धर्मदत्त अपने हाथ में तुलसी का मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हो। अपने पापों से मुक्त हो चुकी राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न ही अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए उसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा गया। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हुई। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की थी, इसलिए यह प्रेत योनि में जाई। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान व व्रतों को आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। कार्तिक महात्म्य का अध्याय 30 यहाँ पर समाप्त होता है।